नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। इजरायली डिफेंस फोर्सेज यानी आईडीएफ ने 16 दिसंबर 2024 को सीरिया के तारतस में मौजूद हथियार डिपो पर एयर स्ट्राइक की थी। इस स्ट्राइक में उसने डिपो में रखी स्कड मिसाइल की फैसिलिटी को तबाह कर दिया था, लेकिन धमाका बेहद खतरनाक था। कई किलोमीटर ऊंचाई तक आसमान में आग का गोला और धुएं का मशरूम बना। इस विस्फोट के बाद 3 तीव्रता का भूकंप भी मापा गया। ये भूकंप 820 किलोमीटर दूर तुर्की के इज़निक तक महसूस किया गया था। रूसी मीडिया संस्थान स्पुतनिक ने तब कहा था कि इजराइल ने जंगी जहाज से किसी नई मिसाइल के जरिए टारगेट किया है, लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि यहाँ पर अमेरिका द्वारा डेवलप B-61 न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल किया गया है, जो कम ताकत का परमाणु बम है। अब खबर ये आ रही है कि यूरोपियन यूनियन के रेडियो एक्टिव इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में तुर्की और साइप्रस में ब्लास्ट के 20 घंटे बाद रेडिएशन की मात्रा में बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि तारतस से जो हवा पश्चिम की तरफ जा रही थी उसके साथ रेडिएशन भी साइप्रस और दक्षिण तुर्की तक पहुंच रहा था। इजराइल दुनिया के 9 परमाणु हथियार संपन्न देशों में से एक है। इसके पास कितने परमाणु हथियार हैं, इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन अंदाजा लगाया जाता है कि कम से कम 90 और अधिकतम 400 परमाणु मिसाइलें हैं। इजराइल इन परमाणु हथियारों को अपने फाइटर जेट्स, डॉल्फिन क्लास सबमरीन में लगी क्रूज मिसाइलों या फिर जेरिको सीरीज की मिसाइलों से किसी भी टारगेट पर हमला कर सकता है। इजराइल ने कभी ये नहीं बताया कि उसके पास परमाणु हथियार हैं या फिर नहीं, न ही उसने कभी इससे मना किया है, लेकिन वे हमेशा से ये ज़रूर कहते आए हैं कि वे पहले परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं मिलती है कि इजराइल के पास कितने परमाणु हथियार हैं, लेकिन कहा जाता है कि 1991 में 50 से लेकर 200 हथियार इजराइल के पास थे, जो अब बढ़कर 300 या उससे कहीं ज़्यादा हैं और टारगेट तेहरान है। अमेरिकन इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टर सिमोर हर्ष ने एक बार लिखा था कि इजराइल ने 1973 तक सूटकेस परमाणु बम बना लिया था, यानी इतना छोटा वॉरहेड जो एक ब्रीफ केस से लेकर चला जा सके। खैर, इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसके अलावा 175 किलोमीटर से लेकर 203 मिलीमीटर के सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी न्यूक्लियर गोले भी इजराइल के पास हैं, यानी तोप से परमाणु बम दागे जा सकते हैं, जिनकी रेंज 40 किलोमीटर से लेकर 72 किलोमीटर तक है। इजराइल न्यूक्लियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स के जरिए भी हमला कर सकता है। इसकी ताकत भी इजराइल के पास में मौजूद है। इसके अलावा कहा जाता है कि इजराइल के पास असंख्य न्यूट्रॉन बम हैं, यानी जिनका रेडिएशन स्तर बहुत ही ज़्यादा है। ये बहुत ज़्यादा दूर तक असर करते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर लैंड माइन्स भी इजराइल ने डेवलप कर लिया है। तो ऐसे में आप क्या कुछ सोचते हैं इस पूरे वाक़ये को लेकर के? इजराइल के बीच जो लगातार युद्ध चल रहा है उसको लेकर के आप क्या कुछ सोच रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद।